So, hello guys, welcome to Network Bignum, and today's topic is basically the STP. Okay, so let's start it. So basically STP होता है क्या? ये जैसे कि मैंने पीडीएफ है जो गामा से मैंने क्रिएट किए, इट विल बी ग्रेट हेल्पफुल या सो क्रिएट टू क्रिएटिंग दैट वीडियो. इसमें कहा गया है कि अवर वंडर्ड व्हाई योर नेटवर्क स्लोज, नेटवर्क अपना क्यों बंद होता है, धीरे होता है, क्रैश होता है जब स्विचेस आर कनेक्टेड लूप्स, जो स्विचेस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लूप्स के अंदर. तो लूप से हमें कौन बचाता है? So basically, we can say that STP, this is the thing, or we can say that it is a smart traffic cop that prevents, means we can say that the STP prevents from network meltdowns and ensure करता है कि efficient data flow और network stability बनी रहे. हिडन डेंजर्स, इसके नेटवर्क लूप्स के बारे में बताया गया. इनसे क्या इशू होता है? नेटवर्क लूप्स आ जाए तो ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम होगा, मैक टेबल इंस्टेबिलिटी हो जाता है, मल्टीपल फ्रेम कॉपीज हो जाते हैं. तो सो द लेयर टू लूप्स क्रिएट इनफाइनाइट डाटा प्रोपेगेशन एंड द क्रम्पलिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड द रिलायबिलिटी. एसटीपी जो स्मार्ट ट्रैफिक कॉप है वो हमें एक तरीके से रेस्क्यू करता है. इंटेलिजेंटली ब्लॉक्स रिडंडेंट पाथ्स इन अ स्विच नेटवर्क. बेसिकली इंटेलिजेंटली ब्लॉक करता है जो पाथ रहते हैं ना, जो रिडंडेंट पाथ रहते हैं उनको ब्लॉक करता है स्विच नेटवर्क के अंदर, ताकि एक पार्ट जैसे कि एक पोर्ट ब्लॉक हो गया तो बाकी जैसे पोर्ट है वो ऑन रहते हैं ताकि हम उनकी तरह डाटा शेयर किया जा सके. क्रिएट्स अ सिंगल लूप फ्री टोपोलॉजी फॉर डाटा फॉरवर्डिंग. एक सिंगल और लूप फ्री लॉजिकल टोपोलॉजी क्रिएट करता है डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए स्विचेस लूप्स के अंदर. जैसे कि 3 या 3 से ज़्यादा जैसे हम स्विचेस क्रिएट कर देते हैं तो उसमें लूप क्रिएट होता था, तो उसमें से ब्लॉक कर देगा, देन वो एक लूप फ्री टोपोलॉजी क्रिएट हो जाती है. एस टी पी बेसिकली एक्ट्स एज अ स्मार्ट ट्रैफिक, मैंने जैसे कि आपको बताया. और एस टी पी वर्स स्ट्रेटेजिक पाथ ब्लॉकिंग. अच्छी बात है यार, मैं तो इतना पढ़ा भी नहीं था, लेकिन दिस इज अ गुड एंड की कंसेप्ट. बेसिकली इसमें होता है जैसे कि आपने एस टी पी क्रिएट हो गया तो वो ब्लॉक कैसे कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मायने होंगे ना. तो उसमें क्या करता है, एक रूट ब्रिज इलेक्शन होता है. एक रूट ब्रिज पहले बनता है, एक अपना जो स्विच होगा वो एक रूट ब्रिज बनेगा, जहाँ से यहाँ पर लिख भी रखा है रूट ब्रिज एक्ट्स एज अ सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट. एक सेंट्रल, जैसे कि एक ही वी कैन से दैट द दिमाग, द ब्रेन, वेयर ऑल द थिंग्स कैन हैंडल. पॉइंट पॉइंट फॉर ऑल पाथ कैलकुलेशन, जितने पाथ होंगे वो वहाँ से कैलकुलेट करेगा रूट ब्रिज. तो रूट ब्रिज बनता कैसे वो हम देखेंगे, ताकि एज अ प्रैक्टिस भी आप चेक कर पाओगे. सो द डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी रूट ब्रिज की, सॉरी, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या रहती है? 32,768. रूट ब्रिज बनता कैसे? इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द लोएस्ट ब्रिज आईडी. ब्रिज आईडी लोएस्ट होनी चाहिए. ब्रिज आईडी क्या होती है? प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी रहेगी वो, और एक मैक एड्रेस रहेगा. डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी ये रहती है तो उसका मैक एड्रेस भी हम ट्राई कर सकते हैं. ओके, ओ जस्ट गिव मी अ सेक, आई डिडंट स्टार्ट माय सिस्को पैकेट ट्रेसर. सो जस्ट गिव मी अ सेक, आफ्टर इट विल ओपन. हम फिर एक टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे. ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेक. ये अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया. लेट्स टेक 3 switches, given the name switch 1. This will be our switch 2. This will be our switch 3. सो पहले हमें मैक एड्रेस चेक करना होगा. जैसे कि आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि सपोज वो आपको मैक एड्रेस दे देंगे, नॉट टेल मी व्हाट विल बिकम द रूट ब्रिज, विच स्विच, सॉरी, विच स्विच विल बिकम द रूट ब्रिज. ओके, सो लेट्स 0030 डबल जी सॉरी 0030. आई थिंक इट विल, हाँ, के 3, सॉरी, E0 E8, E0 E8. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी इनफ आई थिंक. सो नाउ लेट्स चेक आवर स्विच 3 वर्जन. सॉरी यार, जस्ट मिस इट. या enable show version 0001, 0001. After that 6311. It will be enough I think. 11. Suppose it is the MAC address. Now let's check it through the switch to show enable show version 000558. Just give me a 0001 I think. 05 or 5. 5 it will be enough. Okay, so let's just give me one more sec. We have to first connect with the ports. After that ये block होगा ना. Now let's tell me
टेल में कौन सा पोर्ट, सॉरी, कौन सा स्विच होगा रूट ब्रिज बनेगा। मैंने कि जैसे आपको यहाँ पर जस्ट सर क्या रहा था, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। प्रायोरिटी यहाँ पर जैसे कि लिख रखा है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी इतनी रहती है, तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी को भूल जाता है, फॉरगेट अबाउट इट, फोकस ऑन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के व्याप में ही करना है। तो मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल होता है फर्स्ट थिंग। देखो 00 इट विल बी सेम ऑन द ऑल द स्विचेस, 00 है वो सेम है। आफ्टर दैट 01 30 05 चेक करते हैं। 0 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, तो ये जैसे कि हाईएस्ट है, हमें कौन सा देखना है, लोएस्ट। तो यहाँ पर 01 05 है, तो लोएस्ट हो गया ये। सो अपना जो जस्ट में से जो अपना रूट ब्रिज बन गया वो ये बन गया। अरे यार, रूट ब्रिज, रूट ही ब्रिज बनेगा ना। रूट ब्रिज अपने ये बन गया। ओके, डेजिग्नेटेड पोर्ट अपने ये पोर्ट हो जाएंगे। अरे यार, डीपी, सॉरी, डीपी, नो डीपी, ये अपना रूट ब्रिज, ये अपने डीपी बन गए। ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट। ओके, सो नाउ ये चेक करते हैं कि ब्लॉक कौन सा पोर्ट होगा। ये अपना रूट ब्रिज है, यहाँ से भी कोस्ट सेम रहेगी जाने का, और यहाँ से भी कोस्ट। अगर यहाँ से स्विच 1 से डायरेक्टली स्विच 3 पाएंगे तो कोस्ट विल बी सेम, स्विच 2 से भी वही सेम रहेगी। तो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसमें तो जो अपनी कोस्ट है वो सेम रहेगी। आई थिंक ये फास्ट ईथरनेट है, तो आई थिंक 100 Mbps पे करेगा, तो इसकी 19 कोस्ट रहेगी। तो लेट्स ट्राई, 19 इसकी कोस्ट हो गई, यहाँ से 19, और ये जो स्विच 1 से स्विच 2 ये भी 19। अब जैसे कि स्विच 2 से डायरेक्टली स्विच 3 जाएंगे तो इट विल नॉट एनी इशू, स्विच 1 से स्विच 3, बट स्विच 2 से स्विच 1, स्विच 1 से स्विच 3, तो ये 19 + 19 ये 38 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे करके, और जैसे कि स्विच 1 से स्विच 2 और स्विच 2 से स्विच 3 जाएंगे तो इट विल ऑल्सो, तो ये भी 38 हो जाएगा। सो हमें इशू आ रहा है ये जो अपना ये पोर्ट है F02 और F02 जो कनेक्ट है स्विच 1 और स्विच 2 से डायरेक्टली, ठीक है, उनमें चेक करना है कि सबसे इसमें से जो अपना हाईएस्ट मैक एड्रेस होगा वो किसका होगा, वही ब्लॉक होगा ना। हाईएस्ट मैक एड्रेस विल बी ब्लॉक। तो इसका 30 है, इसका 05 है, तो हाईएस्ट तो यही रहेगा। तो ये रहेगा, तो अपना F02 आई थिंक ये ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ब्लॉक, ताकि भूल ना जाऊँ मैं, ये ब्लॉक। और अपने जो बाकी बचे हैं, इसके जो ब्लॉक के सामने रह जाएगा वो डीपी होगा, बाकी अपने रूट पोर्ट बन जाएंगे। पहले ये चेक करते हैं ये ब्लॉक होगा नहीं होगा। फ्रॉम माई साइड, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक होगा, बिकॉज यहाँ से देखो स्विच 2 और स्विच 1 का जो मैक एड्रेस है, स्विच 2 का लोएस्ट है और स्विच 1 का हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट जो पोर्ट रहेगा ना, हाईएस्ट मैक एड्रेस पोर्ट विल बी ब्लॉक, because the course will be the same right now. Okay, so let's check the reference, show link live, and now let's, yeah, it, this is the block part. So you can also try, because I think it will be the interview question कि वो आपको ये दे देंगे, ये अपने पास switch है और MAC address, now tell me which one the root bridge and which will the block. तो this is हम root port कह सकते हैं इनको। So for the today's video, this is the today's video, you can watch this, and if you आपको पसंद आई then like, share and subscribe, and thank you for watching this video. Have a nice day.